Hello students, welcome back to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Today I am going to start chapter number 4, that is length, weight and comparisons. First section 1 is mathematical reasoning. Question number 1 is balloon dash has the longest string. String क्या होता है? What is string? ये देख रहे हैं बेटा, ये इसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंग. तो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग क्या है? दिस वन एस. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग बकेट्स होल्ड द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर? मिनिमम क्वांटिटी मतलब जो आपको गिवन है, बकेट के ऊपर लिखा हुआ है. देखिए यहाँ लिखा है 11, इसमें लिखा हुआ है 12 लीटर, देन 10 लीटर और 13 लीटर. ओके, तो 11 liters, 12 liters, 10 liters and 13 liters. Minimum quantity, minimum quantity C option is correct. Which of the following is thinner than pen? इस पेन से भी thinner आपको क्या दिख रहा है? Option number A is correct. If each apple stand for 1 unit, okay, 1 apple equals to 1 unit, then the weight of the cat is dash units. तो कितने यूनिट्स हैं वो बताना है. तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स दिए हुए हैं, हम उन्हें काउंट कर लेते हैं. और 2 एप्पल्स को काउंट नहीं किया करना है, क्योंकि 2 एप्पल्स के बाकी जितने भी दिए हुए हैं, इन 2 एप्पल्स को हमें कट कर देते हैं. इन 2 एप्पल्स को हम कट कर देंगे, क्योंकि इनके जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है एप्पल्स का, उसके इक्वल ही कैट का क्या है? वेट है. ओके, तो हमें तो सिर्फ इतने ही काउंट करने हैं. तो काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो 13 एप्पल्स के इक्वल है. इट मींस डी ऑप्शन है. रिबन डैश इज द शॉर्टेस्ट. सबसे शॉर्टेस्ट रिबन कौन सा है? तो शो ही हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें. ये रिबन है और कितनी पेपर क्लिप्स है? 3 पेपर क्लिप्स है. तो 1 2 3, तो ओ आंसर डी ऑप्शन है करेक्ट. डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट इज. यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और फिनिशिंग पॉइंट कहाँ पे है? गिवन है क्वेश्चन में, हमें लिखा हुआ है कि ये फिनिशिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. और ये फुट 1 इक्वल ये कितना है? जो स्पेस है वो 1 फुट का स्पेस. ओके, तो 0 यहाँ तो हो जाता है. 0 0 से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. लास्ट में क्या है? 8. इट मीन्स 8 फीट. ये ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 7. द हाइट ऑफ पेंगुइन इज इक्वल टू. ये स्मॉल सा एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ये ट्राइंगल हमें यहाँ पे भी गिवन है. पेंगुइन के पास देखिए एक बॉक्सेस बने हुए हैं, बहुत सारे बॉक्सेस हैं. 1 के ऊपर 1 बॉक्स को अरेंज करके रखा हुआ है और 1 बॉक्स इक्वल क्या दिया हुआ है? 2 ट्राइंगल्स. ओके, तो हमें पेंगुइन की हाइट देखनी है. पेंगुइन की हाइट यहाँ पे हो रही है क्योंकि उन्होंने पेंगुइन की हाइट पूछा है हमसे. तो बॉक्सेस को काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉक्सेस हो गए और 1 बॉक्स इक्वल्स टू क्या है? 2 ट्राइंगल्स. इट मीन्स 7 into 2. 7 2s are 14. तो 14 हो जाएगा इसका आंसर. तो डी ऑप्शन है. Look at the given ropes. Rope dash is the shortest and rope dash is the longest respectively. तो dash बताना है सबसे पहले हमें shortest है. तो सबसे shortest कौन सा है? मैम सबका ही हमें तो सेम ही दिख रहा है. देखो आप तो कहोगे ये देखो, यहाँ आप कह रहे हो ये सबका एंडिंग पॉइंट सेम ही आ रहा है, बट आप देख रहे हो बेटा इसका थोड़ा स्ट्रेट जा रहा है. इट मीन्स इसका कम है लेंथ. सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा हो जाएगा? यू हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट है. बाकी सबसे ज्यादा कर्व कहाँ मिल रहे हैं? सबसे ज्यादा कर्व तो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं एक्स में. तो सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा. वाई क्यों होगा? बिकॉज देखिए इसको हम लेंथ लेंगे, इक्वल हो जाएगा, इतना ही आएगा. जब यहाँ से 1 फ्रेंड यहाँ से होल्ड करेगा, सेकंड फ्रेंड आपका यहाँ से होल्ड करेगा और फिर कहेंगे चलिए अब इसको खींचते हैं. जैसे ही खींचोगे तो देखो ये पूरी इतनी लाइन बन जाएगी, क्योंकि अभी एक कर्व में दिया हुआ है और ये जब स्ट्रेट हो जाएगा दोनों को मेजर करेंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट ये और लॉन्गेस्ट कौन सा? वाई. तो यहाँ पे लिखते हैं शॉर्टेस्ट में एक्स और
लॉन्गेस्ट ये शॉर्टेस्ट में लिखेंगे u बिकॉज u है, देन रोप डैश इज द लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा x। u और x कहाँ गिवन हो रहा है, u एंड x हो जाएगा आपका a पे, तो a ऑप्शन इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, match the objects given in column A, it means column 1 with their unit of measurement given in column 2। तो कॉलम A जो 1 दे रखा है उसमें कुछ आपको बता रखे हैं यूनिट्स, ये मेजरमेंट दिया हुआ है यूनिट्स का कि कैसे हम मेजर करेंगे। कॉलम 2 में है मेजरमेंट्स और ये आपको यूनिट्स दी हुई हैं कैसे हमें इनको मेजर करना है। तो वेट ऑफ शुगर, तो शुगर का वेट मेजर करने के लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं, किलोग्राम, तो इट मीन 2 लिख देंगे। लेंथ ऑफ डोर, और डोर का लेंथ बताने के लिए हम मीटर्स में करेंगे तो हमें इसका लिख देंगे 3। देन कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक का कैपेसिटी इट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा लिक्विड होगा, कैपेसिटी बताना है टैंक का, तो टैंक में हम क्या फिल करते हैं, वाटर फिल करते हैं, तो वो उसका कैपेसिटी कैसे पता चलेगा, लिक्विड का लीटर में हम काउंट करते हैं, तो यूनिट हम लीटर में बताते हैं, तो इट मीन्स 1। तो 2 3 1 P2, तो P2 गिवन है यहाँ पे, ओके। Q3 हेयर, R1 यहाँ पे, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 1 क्रेयॉन मीन्स 1 यूनिट, इस 1 क्रेयॉन मीन्स क्या हो जाएगा 1 यूनिट, ओके। देन द टूथब्रश इज डैश यूनिट्स लॉन्ग, तो टूथब्रश का हमें बताना है कि कितना लॉन्ग है, तो कितने यूनिट्स की हमें नीड हुई है वो हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 यूनिट्स की, इट मीन 7 क्रेयॉन्स का हमने यूज किया, बी ऑप्शन है। ग्लास डैश इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट ग्लास सबको पता है शो हो रहा है एज वी ऑल नो कि बी जो है सबसे शॉर्टेस्ट है, तो P1 इज, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शोज बॉल 1 इज लाइटर देन बॉल 2, बॉल 1 और बॉल 2 का बताना है हमें, तो लाइटर किसका पूछ रहा है, सबसे कम वेट बताना है हमें कि कहाँ पे शो हो रहा है बॉल 1 का, तो यहाँ तो देखिए नहीं हो रहा बिल्कुल भी, क्योंकि ये देखिए यहाँ बैलेंस कैसे हो रहा है, 2 का शो हो रहा है, 2 ज्यादा लाइट हो रहा है, ए तो हैवी है, बट यहाँ देखोगे आप यहाँ पे शो हो रहा है ये लाइटर है और सेकेंड नंबर क्या हो रहा है बिगेस्ट है, मतलब इनका वेट हायर, तो हमें सी ऑप्शन पे टिक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, बॉल 1 इज लाइटर, तो बॉल 1 इज लाइटर कहाँ गिवन दिया हुआ है, सी ऑप्शन, सी इज करेक्ट। Who is the taller than Ali but shorter than Ella? तो taller than Ali, तो taller than Ali, where is it? ये रहा Ali और ये रही Ella। अब कह रहे हैं कि who is taller, इन दोनों में से taller, इन दोनों के मिड में कौन आ रहा है, इन दोनों के मिड में तो मोना है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। वुडन लॉग इज डैश स्पैन लॉन्ग, तो इसका स्पैन लॉन्ग बताना है हमें, कितना है, टोटल कितने हैं, वो स्पैन कितने लॉन्ग है, ये जो वुडन लॉग है ये कितना लॉन्ग है, वो हमने कैसे फाइंड आउट किया, स्पैम से किया है अपने, स्पैन से करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सबको काउंट करना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो स्पेन से किया कितना हो गया टोटल, लास्ट में क्या आ रहा है, फिनिशिंग कहाँ हो रहा है, इसका फिनिश पॉइंट यहाँ पे हो रहा है 12 पे, इट मीन्स कितने की नीड हुई 12 की, तो बी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट, हैवीएस्ट वाटरमेलन इज हैवीएस्ट, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। दिस पार्ट इज बी, everyday mathematics. Tarun weight is 26 kg, Kirti's weight is 5 kg less than Tarun's weight, okay. What is the weight of Kirti, Kirti का weight हमें, तो तरुण weight कितना है 26 kg, then Kirti weight is 5 kg less than Tarun's weight, 5 kg less than है, कितना less than है 5 kg, 5 kg लेस कर देंगे, 5 kg लेस करते ही 1, 6 माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा 1, देन 2, तो इट मीन्स 21 kg किसका वेट है कीर्ति का, तो 21 kg, डी ऑप्शन करेक्ट। शिवानी हैज फॉलोइंग 2 फॉर्क, ओके। अब इनको हमें काउंट करना है, ये जो मैच स्टिक दिया हुआ है 1 मैच स्टिक इक्वल्स टू 1 यूनिट,
तो इनका यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम और इन एंडिंग पॉइंट यहाँ, इन्हें काउंट कर लेते हैं। इनका लेंथ कितना है, 1 2 3 4, 4 मैच स्टिक का हमें नीड हो रहा है, तो यहाँ तो 4 लिखिएगा। और इनका बताने के लिए सेकंड वाला जो है उसका फॉर्क का लेंथ बताने के लिए हमें काउंट करना होगा मैच स्टिक को, 1 2 3 4 एंड 5, इट मीन्स इनका 5। तो 5 बोथ का पूछ रहा है, 2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 5 + 4 हो जाएगा 9, तो 9 यूनिट लिख रहा है ऑप्शन में लिखा हुआ है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द वर्क, तो दोनों का बताना है, तो 9 यूनिट्स। अ बैग ऑफ राइस वेज 5 kg, हाउ मच डू 4 सच बैग्स ऑफ राइस वे, तो 4 बैग्स का बताना है, 1 का बता रखा है उन्होंने, 1 बैग में फॉर एग्जाम्पल ये 1 बैग है, इसमें 5 kg राइस है। ओके, ऐसे हमें कितने चाहिए, ऐसे हमें 4 चाहिए, ऐसे बैग हमें कितने चाहिए, we need 4 bags, तो 5 5 5 5 5 10 10 + 5 15 15 + 5 20, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप पिक्चर से नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि पिक्चर बनाने में टाइम लगेगा और ये बनाना भी नहीं है वहां पे, ये जस्ट मैम ने आपको समझाने के लिए किया है, तो 5 + 5 × 4 कर देंगे तो 5 4 20 kg, डायरेक्ट भी आंसर आ जाए। ओके, और 5 4 20 क्यों किया है, क्योंकि 1 का इन्होंने बता दिया, हमें 4 की नीड है। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच टू 4 सच बैग्स ऑफ राइस वे, तो 4 का पूछा है इसलिए हमने 5 4 20 कर दिया, तो सी ऑप्शन है। Amit wants to buy a cricket bat which is 20 centimeter shorter than his height. अमित की हाइट से 20 सेंटीमीटर वो शॉर्टर है। His height is 90 सेंटीमीटर। इट मीन्स अमित के हाइट का हमें गिवन होगी, अमित की हाइट कितना है, 90 सेंटीमीटर। What will be the length of bat? बैट का लेंथ कितना है वो बताना है। तो 90 सेंटीमीटर लिखा है और 20 सेंटीमीटर शॉर्टर है, तो लेस कर दीजिए 0, 9 - 2 करेंगे तो इट मीन 7, तो 70 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है। द वेट ऑफ आस्था's डॉल इज इक्वल टू 10 मार्बल्स, आस्था के पास एक डॉल है, उसका वेट कितना है, 10 मार्बल्स के इक्वल। ओके, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 2 सच डॉल, 2 लिखा हुआ है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 1 का, अगर 1 डॉल का 10 है तो 2 का बताने के लिए 10 × 2 कर देंगे या फिर 2 × 10 कर देंगे, जो भी आपको इजी लगेगा। तो 2 × 10 कर दीजिए 20, और 10 2 जा भी कितना होता है 20, तो हमें कितने नीड होगी, 20 मार्बल्स की, इट मीन्स सी ऑप्शन है। 2 डॉल्स का कितना वेट हो जाएगा, 20 मार्बल्स। Yes, this is the C part, C section, achiever sections. Fill in the blanks. Building dash is taller than building R but shorter than building P. Building dash is taller than building R. Building R, okay, correct, taller than building R. But shorter than building P. P से shorter होना चाहिए और R से taller होना चाहिए, तो building Q हो जाएगा, तो हम बिल्डिंग Q लिख देते हैं। बिल्डिंग डैश इज नियरेस्ट टू बिल्डिंग Q, नियरेस्ट बिल्डिंग Q के नियरेस्ट कौन सी है, R, तो हमने ये R। ओके, देन एंड बिल्डिंग डैश इज फारदेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग P, P बिल्डिंग से फारदेस्ट, सबसे ज्यादा फारदेस्ट कौन सा है, यही है, इट मीन्स S, तो बिल्डिंग S हो जाएगा। तो QRS, 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 डी ऑप्शन इसका सेम मिल रहा है। ईच, ये जो बॉटल दिया हुआ है इन्होंने कहा है स्टैंड फॉर 1 यूनिट, ये कितने के इक्वल है, 1 यूनिट के। द वेट ऑफ, ये जो गिफ्ट दिया है इज डैश यूनिट, वेट पूछ रहे हैं, गिफ्ट का वेट कितना है, इस गिफ्ट का बताना है हमें वेट, और इक्वल बता रखा है, यहाँ 2 बॉटल्स हमें गिवन है, यहाँ पे भी 2 बॉटल्स गिवन है, 1 गिफ्ट गिवन है, 1 गिफ्ट गिवन, बट इस गिफ्ट के इक्वल बता रहे हैं 2 बॉटल्स, इट मीन्स इसका कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि गिफ्ट का पूछा है और गिफ्ट का हमें गिवन भी है, क्वेश्चन में गिवन कर दिया इन्होंने, तो ये 2 यूनिट्स इसके इक्वल है, तो डी ऑप्शन है। 2 गिवन कहाँ पे हमें, डी ऑप्शन पे, तो डी इज करेक्ट। आइसक्रीम
stick is as longer as pencil. पेंसिल कहाँ भी है, पेंसिल ये रही, as long as pencil, तो हमें देखना है कौन सी आइसक्रीम स्टिक है जो as long as pencil है। हमें फाइंड आउट करना है, स्केल पे इन्होंने मेजर करके बता रखा है उनका हाइट। तो हम स्टार्ट करते हैं पी से। तो पी पे देखिए 9 पे स्टॉपेज हो रहा है और 1 पे स्टार्ट किया है, तो 9 माइनस 1, पी के आगे लिख देते 9 माइनस 1 इट मीन्स 8 सेंटीमीटर। देन क्यू पे Q4 यहाँ पे लिखा है 11, तो 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 करके बताइएगा मुझे कितना लिख देंगे हम, 7 सेंटीमीटर। ओके, 11 माइनस 4 कर दिया हमने, 7 सेंटीमीटर। देन आर का देखिए 3, उसके बाद 11 पे ही हो रहा है, तो आर पे लिखेंगे 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 लिखेंगे तो 8 सेंटीमीटर। देन 2 और यहाँ पे 11, 11 माइनस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। और अब पेंसिल का देख लेते हैं, पेंसिल है 3 और यहाँ पे है 12, तो 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो सेम किसका है, सेम आ रहा है इनका, एस का है, सेम है एस का, 9 लिखा हुआ है, 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, बोथ आर इक्वल, दोनों सेम आ रहे हैं। एस के जो आइसक्रीम स्टिक है उसकी लेंथ और पेंसिल की लेंथ इक्वल है, तो इन्होंने इतना ही पूछा है, तो इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज एस। If a mango is also placed on machine B, मैंगो कहाँ पे है, ये रहा, बी मशीन ये रही, मैंगो को पुट कर देते हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बनाना है। पहले तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 0, 100, 200 एंड 300, और ये हो गया 250 क्योंकि मिड में है। यहाँ पे हो गया ये 150 और यहाँ पे भी 150। इट मीन्स मैंगो को भी जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो दोनों का वेट कितना हो जाएगा, ये वाली हैंड कहाँ मूव हो जाएगा, 300 पे हो जाएगा, क्योंकि 150 प्लस 150 300 हो जाएगा, तो 300 पे चला जाएगा जब हम मैंगो को भी इसके ऊपर पुट कर देंगे। और ये तो कहाँ चला जाएगा, ये 0 पे मूव, ओके, कुछ रखेंगे ही नहीं तो 0 पे मूव हो जाएगा, कुछ वेट ही नहीं होगा इस पे। वेट ऑन मशीन ए इज द ग्रेटेस्ट, ए इज द ग्रेटेस्ट होगा, नो, यहाँ पे तो 250 रहेगा। ओके, वेट ऑन मशीन सी इज द लीस्ट, यस लीस्ट हो जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा यहाँ पे। वेट ऑन मशीन बी इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, यस क्योंकि देखो यहाँ पे तो 250 और यहाँ कितना हो जाएगा 300, जब 300 हो जाएगा तो 300 तो ग्रेटेस्ट हो गया, और 300 कहाँ पे अवेलेबल हो रहा है हमें, 300 हो रहा है बी पे, मशीन बी पे, तो 300 हो गया, तो बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन है करेक्ट, क्योंकि दोनों में ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। पारितोष हाइट इज 83 सेंटीमीटर, ही नीड टू रीच द टोटल हाइट of 98 centimeter to reach the top of an almirah. The height of which tool will be most suitable for him? अब उनकी हाइट तो इतनी है नहीं, पारितोष की हाइट तो 83 सेंटीमीटर है। अब हमें जानना है कि टोटल उन्हें कितने नीड है, टोटल हाइट की नीड है 98 सेंटीमीटर, तो स्टूल का हेल्प लेना होगा। कौन से स्टूल का हेल्प उनके लिए सही रहेगा कि 5 सेंटीमीटर का ले, 15 का ले, 10 का ले या 20 सेंटीमीटर का ले, ये हाइट दे रखी है उन स्टूल्स की, तो 83 में हम ऐड करके देख लेते हैं, जहां 98 आ जाएगा इट मीन्स वही स्टूल जो होगा सुटेबल होगा उसके लिए। तो देखिए 3 + 5 8 हो जाएगा, देन 8 88, बट हमें तो 98 की नीड है, ये तो नहीं होगा, ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। देन 15 एड ऑन करते हैं, 15 कर दीजिए, 3 + 5 8, देन 8 + 1 9, 98 सेंटीमीटर हो जाएगा, यस 98 की नीड है, इट मीन्स सी ऑप्शन इज ओके। I hope you learned something from today's session. We will meet in our next session. Bye everyone. Thank you for watching this video.